वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो बहुत वेट के बाद फाइनली आज हम रिफाइंड का वीडियो कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा देना। और 85% जो लोग हैं वो वीडियोस तो देख रहे हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली गो प्रेस द सब्सक्राइब बटन। क्या पता रातों रात हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। तो एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, क्या आप लोग को पता है कि विनेगर कैसे बनता है? विनेगर जो चाइनीज़ कुजीन में डलता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो विनेगर ये एक्चुअली सिंथेटिक है या नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, ये क्या चीज़ है? तो इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बन सकता है। तो मेरे को ज़रूर नीचे कमेंट में लिख के बताना कि आपको विनेगर का वीडियो चाहिए। कमेंट आप लोग के बहुत ज़रूरी हैं, वीडियो को लाइक करना भी ज़रूरी है। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हम और जितना बेहतर हो सके आप लोग के लिए वीडियोस ला सकते हैं। तो रिफाइंड ऑयल जो है ये एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन के बाद जब बहुत सारे ब्रांडेड कंपनीज इंडिया में आए तो उन्होंने लोगों के बीच में ऐसा कुछ संभ्रम पैदा किया कि आप लोग जितना घी, मक्खन या फिर कच्ची घनी से निकला हुआ तेल खा रहे हो, तो कंपनी वालों ने ऐसा कुछ दिखाया कि ये चीज़ें जो है फैट है और आप अगर फैट कंज्यूम करोगे तो आपका फैट बढ़ जाएगा। और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स चले जिसकी वजह से लोगों ने रिफाइंड कंज्यूम करना चालू किया। रिफाइंड 30 से 40 साल बाद आज हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जितना भी यंग लोगों के बीच में आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट के डिजीजेज हो रहे हैं, फैट बढ़ रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रिफाइंड ऑयल भी शामिल है। सबसे पहले क्वेश्चन ये करते हैं कि वाई रिफाइंड, रिफाइंड की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम लोग कच्ची घानी से तेल ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे थे। कोल्ड प्रेस से ऑयल कैसे निकलता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप जरूर जाके वो एक बार चेक कीजिए। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो सीड्स होते हैं उनसे ऑयल निकलता है, उन्हें लकड़ी के घाने के अंदर पीसा जाता है और उसमें से तेल निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस था हमारे पास। तो रिफाइंड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? रिफाइंड करने के पीछे आप जैसे मेरे जैसे जो कंज्यूमर हैं इन लोग का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमें जो तेल चाहिए वो सस्ता होना चाहिए, राइट? तेल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। अगर तेल की कीमत बढ़ जाती है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही बढ़ जाता है। तो 2 किलो मूंगफली लगाते हो तब आपको 1 लीटर या 1 किलो तेल निकलता है। तो उसका प्राइस अप्रॉक्सीमेट 240 रुपये 250 रुपये होता है। मगर रिफाइंड तेल जो आज आपको मार्केट में अगर मूंगफली का भी खरीद रहे हो तो आपको 160 रुपये में आराम से मिल जाता है। तो ये चीज़ अचीव करने के लिए कंपनी वालों ने एक प्रोसेस ऐड की जिसे बोला जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में एक केमिकल का यूज़ होता है जिसे बोला जाता है हेक्सेन। तो हेक्सेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। हेक्सेन एक्चुअली जब आप क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये सारी चीज़ें, रॉकेल, ये सब निकालते हो तो उसी टाइम पे हेक्सेन भी बाहर पड़ता है। तो हेक्सेन सेम होता है आपके एरोप्लेन के फ्यूल जैसा। इसकी ज़रूरत क्यों है? इसके लिए एक बहुत ही ईजी से मेथड से समझते हैं। अगर आपने कभी पेंट किया हो, ऑयल पेंट किसी भी चीज़ को, अगर आपके हाथ में अगर वो ऑयल पेंट लग जाता है तो आप साबुन से धो या किसी भी चीज़ से धो, वो नहीं निकलता। उसके लिए आपको उसे पेट्रोल से धोना पड़ता है या उसके जैसे डीजल से धोना पड़ता है। उसका रीज़न ये होता है कि हेक्सेन जैसे केमिकल वोलाटाइल जो होते हैं वो ऑयल के पार्टिकल्स को अपने साथ खींच लेते हैं ताकि वो इजीली वॉश आउट हो जाए। वही चीज़ की जाती है खल्ली के साथ। खल्ली के अंदर जितना भी तेल होता है उसके अंदर हेक्सेन ऐड किया जाता है। हेक्सेन ऑयल के पार्टिकल्स को खली से रिमूव कर लेता है और वो चीज हेल्प करती है पूरे के पूरे तेल को उसमें से निचोड़ने के लिए। तो अब जो ऑयल आपके पास है उसे बोला जाता है क्रूड ऑयल। अभी तक रिफाइनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग का वीडियो बनाने में मुझे एक्चुअली थोड़ा टाइम इसीलिए लगा क्योंकि मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कैसे आप लोग को समझाया जाए। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले कि मैं किसी फैक्ट्री में जाऊँ, वहां पे जाके आपको दिखाऊं कि ऑयल की कैसे रिफाइनरी की जाती है, जिसके लिए मैं खुद फैक्ट्री में गया भी, बट वहां पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे शूट करने की परमिशन नहीं थी। वहां पे प्रॉब्लम एक है कि बहुत सारे कंटेनर्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे पाइप इनलेट है, पाइप आउटलेट है, और फिर जो स्टीम अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। तो इतने सारे पाइपिंग से आप नहीं समझ पाओगे, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा हम दूसरे मेथड से जाते हैं। दूसरा मेथड होता है लाइन डायग्राम। इस तरह की लाइन डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर प्रोसेस 1, 2, 3 से लेके आप सारी प्रोसेस समझ सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने सोचा कि थर्ड टाइप से आपको समझाते हैं जो कि बेसिक डायग्राम्स होते हैं या बेसिक मशीनरीज होती हैं। तो रिफाइनिंग के अंदर बेसिकली 5 प्रोसेस की जाती है। जिस सबसे पहला है डिगमिंग, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा है ब्लीचिंग, चौथा है विंटराइजेशन और पांचवा है डिओडराइजेशन। तो इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले डिगमिंग। अब डीगमिंग क्या होता है? जैसे तेल के अंदर ना बहुत सारे नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके टेस्ट को देती है। कभी आपने रिफाइंड ऑयल खाया होगा, आपको कभी उसका टेस्ट नहीं आएगा। तेल के अंदर नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है सेटलिंग की, यानी कि अगर आप बॉटल में भर के रखोगे तो नीचे ना उसका गाढ़ा सा एक लेयर जम जाएगा
और वो कंज्यूमर्स को नहीं चाहिए। अब इस गम को निकालने के लिए दो चीज की जाती है, अलग अलग ऑयल के लिए अलग अलग प्रोसेस है। मैं जनरल बता देता हूँ, दो टाइप से गम को आप निकाल सकते हैं। तो एक है हाई प्रेशर स्टीम और हाई टेम्परेचर वाटर। तो ये जब ऑयल के अंदर ऐड किया जाता है तो जितना भी गम पार्टिकल, वाटर सोल्यूबल गम पार्टिकल होता है, वो पानी के साथ घुल जाता है और वो आप एक तरह से साइड में कर सकते हो। और दूसरी चीज उसके अंदर होती है एसिड डीगमिंग, जिसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड डाला जाता है। अब ये फॉस्फोरिक एसिड आप अगर मार्केट में आपको कहीं मिले, आप जमीन पे डाल के देखना, इतना डेंजरस होता है, आपका हाथ जला सकता है, खाने के बाद पेट में क्या होगा मुझे नहीं पता, बट इतना वो रिस्की केमिकल है। तो वो केमिकल उसके अंदर डाला जाता है और तेल को रखा जाता है 20 से 25 मिनट सेटल करने के लिए। अब यहाँ पे जो भी फॉस्फोरिक एसिड होता है वो ऑयल के अंदर के जितने सॉलिड पार्टिकल्स या मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब्जॉर्प्शन के बाद उसे नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाता है, जिसे बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑयल के अंदर कॉस्टिक सोडा को ऐड किया जाता है। कॉस्टिक लाई भी बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा इसलिए डाला जाता है क्योंकि जितने एसिडिक पार्टिकल्स या फिर ऑयल के अंदर नेचुरल जो एसिड्स होते हैं जो उसकी शेल्फ लाइफ को हैम्पर कर सकते हैं, उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना। अल्कलाइन होता है ये कॉस्टिक सोडा, वो आप उसके अंदर डालते हो, वो उसे न्यूट्रलाइज करता है। 20 से 25 मिनट वहाँ पे रखा जाता है और फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में भेजा जाता है, जिसे बोला जाता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग हमें पता है किस लिए करते हैं, ताकि उसका कलर जो है वो बढ़िया सा दिखे, गोल्डन सा। तो ब्लीचिंग करने के लिए ब्लीचिंग अर्थ डाला जाता है, जो अलग अलग प्रकार के पाउडर्स होते हैं। ये पाउडर डालने का फ़ायदा ऐसा होता है कि जितने भी हैवी पार्टिकल्स या फिर कलर पिगमेंट जो ऑयल के अंदर होते हैं नेचुरल, आप सरसों का तेल थोड़ा डार्क होता है, मूंगफली का भी थोड़ा डार्क होता है, बट आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको सारे तेल एक जैसे ही दिखेंगे, राइट। तो वो जो कलर पिगमेंट्स हैं वो ब्लीचिंग एजेंट्स के साथ मैच हो जाते हैं और बाकी का तेल वैसे ही रह जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप होती है इसकी फिल्टराइजेशन। जो बारीक बारीक फिल्टर्स होते हैं उसके अंदर से ऑयल को पास किया जाता है। ब्लीचिंग अर्थ हैवी पार्टिकल होता है, पिगमेंट्स उसके साथ मिल गए हैं, वो अलग निकल जाते हैं, हमारा ऑयल जो है वो आगे आ जाता है। अब हम आ जाते हैं अगले स्टेज पे, जिसका नाम है विंटराइजेशन। अब विंटराइजेशन क्या होता है, सादी भाषा में बताता हूँ। आपने अगर कभी घी अपने पराठे के ऊपर लगाया होगा, या फिर आप अगर मटन भी खाते हैं तो एनिमल फैट्स जो होते हैं लो टेम्परेचर पे आने के बाद वो जम जाता है, राइट। घी आपने देखा होगा पतला होता है, मगर जैसे ही ठंडा हो जाता है तो थोड़ा बहुत वो स्टिकी स्टिकी सा ऐसा हो जाता है। तो ऑयल के अंदर वो चीज़ उन्हें नहीं चाहिए। अगर आप मार्केट में ऑयल लेने गए और अगर आपको पता चले कि ऊपर एक लेयर आ रही है या ऑयल जो है वो जम रहा है, तो आप ऑब्वियसली उसको नहीं खरीदोगे। तो विंटराइजेशन में इस ऑयल के अंदर इथेनॉल डाला जाता है। इथेनॉल क्या है, जो आपके पेट्रोल में डलता है ना, आजकल मोदी जी बेच रहे हैं 10% 20% इथेनॉल डाल के, तो वो इथेनॉल आपके ऑयल में डलता है। इथेनॉल डालने के बाद उसे लो टेम्परेचर्स पे रखा जाता है। लो टेम्परेचर पे रखने के बाद तो जितना भी वैक्स जमा होता है वो वैक्स उस इथेनॉल के साथ बाइंड हो जाता है और वो ऊपर से सेपरेट किया जाता है, नीचे का अपना ऑयल जो है वो वैसे का वैसा रह जाता है। अब इसे बेचते हैं फाइनल प्रोसेस, जिसे बोलते हैं डिओड्राइजेशन। डिओड्राइजेशन क्या है, नाम से समझ आ रहा है। जैसे भी आप अगर कोई ऑयल खरीदोगे, आप कोकोनट का या फिर मूंगफली का ऑयल खरीदते हो, तो आप उसको स्मेल करके बता सकते हो कि भाई ये ऑयल किस चीज़ का है। बट रिफाइंड के साथ ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा वो किस चीज़ से ऑयल बनाया गया है। ऑर्डर को निकालने के लिए और भी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकालने के लिए तेल को 200 डिग्री सेल्सियस पे उबाला जाता है। लो प्रेशर में उसको उबालते हैं ताकि उसके अंदर से स्मोक्स या धुआं ये सब नहीं आए। उबालने के बाद उसके अंदर से स्टीम पास की जाती है। जितने भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जितना भी कचरा कुछ बाकी होता है, जितने मेटल पार्टिकल्स बाकी होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। अपने साथ उसके जो सुगंध वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी चीज़ें निकाल दी जाती हैं और इससे हमारा फाइनल आउटपुट निकलता है, जिसे बोलते हैं हम रिफाइंड ऑयल। तो ये था पूरा प्रोसेस। इस तरह से हमने ऑयल को जितना भी है, उसके मिनरल्स जितने भी पौष्टिक गुण है नहीं है, वो सब हमने एक बार उसको निकाल दिया। तो रिफाइंड में ऐसा वो लोग दावा करते हैं कि जितने भी केमिकल्स हैं वो सब उसमें निकाल दिए जाते हैं। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स रिफाइंड में से निकालने के बाद अब आप लोग को वो बेचते हैं, बट एक और चीज़ वो ऐड करते हैं जिसे बोलते हैं फोर्टिफाइड मिनरल्स ऐड करके, है ना, फोर्टिफाइड रिफाइंड ऑयल आता है। तो उसमें क्या होता है, अलग से जो मिनरल्स हैं वो उसके अंदर डाले जाते हैं। तो फाइनल स्टेज पे आ जाते हैं कि ये ऑयल आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो देखो, मैं न्यूट्रिशनिस्ट तो हूँ नहीं, मुझे नहीं पता ये चीज़ें, मैं आपको इंजीनियरिंग के बारे में या प्रोसेसेस के बारे में बता सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे इन्होंने, इनका पूरा रिसर्च है, वो आपको एक्चुअल में बता पाएंगे कि ये तेल खाने लायक है या नहीं है।
मेरे से सुनने से बेटर आप उनकी सुनिए, वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। गंगाराम अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.सी. मनचंदा ने 2012 में खाने के तेल पर रिसर्च की थी और उनकी रिसर्च में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। रिफाइंड तेल बहुत ख़राब माना जाता है, क्योंकि जब रिफाइनिंग करते हैं तो उसको हीट करना पड़ता है 200 डिग्री से ऊपर, एक बार नहीं 2 बार। एक बार तो उसके अंदर से ऑयल निकालना पड़ता है, वो भी हाई टेम्परेचर पे होता है। उसके बाद इसको डीओडराइज, इसका स्मेल ख़त्म करने के लिए। तो ये देखा गया कि जब ऑयल को 2 बार हीट किया जाए तो उसके अंदर कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स पैदा हो जाते हैं, जिसको ट्रांस फैट्स भी कहते हैं, एल्डिहाइड्स भी कहते हैं, जिससे हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है और कैंसर तक हो सकता है। तो इसलिए हालांकि रिफाइंड वर्ड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको हम मेडिकल टर्म में कहना चाहते हैं कि ये स्पॉइल्ड ऑयल है। उनकी रिसर्च के मुताबिक हर तेल में पोषक तत्व होते हैं। तेल को गर्म करने पर उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तेल को रिफाइन करने की प्रक्रिया के दौरान उसमें ट्रांस फैट पैदा होता है। ट्रांस फैट से दिल की बीमारी होती है। वनस्पति घी में, बिस्किट में, फास्ट फूड में सब ट्रांस फैट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये आप लोग को डिसाइड करना है आपको क्या खाना है, नहीं खाना। कोल्ड प्रेस के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको यहाँ पे इनका नंबर दे दूंगा, आप यहाँ से इनसे डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। या तो फिर आप अपने लोकल एरिया में आपको जहाँ पे भी कोल्ड प्रेस का घाना दिखे, आप वहाँ से अपने आंखों के सामने तेल निकलता देखिए और वही ले जाके वही खाइए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉटन सीड का जो है, आप कच्ची खाने का तेल कभी मत खाइएगा, आप वो रिफाइंड खाना ही ज़्यादा बेटर है। ऐसा क्यों, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप वो ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया और हमें और सजेस्ट करते रहिए किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो देखना है, नहीं देखना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Can anybody out there hear me? Hear me?